हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुरसरस अजिर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि परशुराम जी और राम जी को भी काफी भला बुरा कह रहे हैं। लक्ष्मण जी से तो उनकी बहस चली रही थी, पर बीच बीच में राम जी उन्हें समझाते थे। तो परशुराम जी को ऐसा लगा कि तुम दोनों एक ही जैसे हो। एक आंखें टेढ़ी कर करके मेरे से बात करता है और तुम हाथ जोड़ जोड़ कर मेरे से बात करते हो तो तुम भी टेढ़े, तुम भी सीधे नहीं हो। इस तरह वे राम जी को भी कहने लगे, भला बुरा कहने लगे। मुनि और ब्राह्मण कह कह कर मुझे बार बार मेरा निरादर करता है, क्योंकि राम जी ने बोला कि एक तो आप मुनि हैं, ऊपर से आप ब्राह्मण हैं, तो आपको ये उचित नहीं लगता। बार बार उनका आदर किया उन्होंने तो मुनि और ब्राह्मण कह कहकर,
पर परशुराम जी को वो बात अच्छी नहीं लगी। वे चिल्लाने लगे कि तुम मेरा निरादर कर रहे हो, बार बार मुनि और ब्राह्मण कह कह के। राम जी ने कहा कि हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक झुकाते हैं? हम तो ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारे में क्षत्रिय गुण हैं, तो ऐसा कौन सा योद्धा है जिसको हम डर की वजह से सर झुकाते हैं? हम डर की वजह से सर नहीं झुकाते, हम आदर करते हैं मुनि और ब्राह्मणों का, इसलिए हम आपके आगे सर झुका रहे हैं। देवता, दैत्य, राजा चाहे कोई भी हो, यदि रण में हमें ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। चाहे काल ही क्यों ना आ जाए, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। क्षत्रिय शरीर धारण करके युद्ध में अगर हम डर गए तो उस नीच ने तो अपने कुल पर कलंक ही लगा लिया। तो ऐसा नहीं है, हम आपका आदर कर रहे हैं, इसलिए आपको मुनि और ब्राह्मण कहकर संबोधन कर रहे हैं। रघुवंशी काल से भी नहीं डरते। रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यमयी वचन जब मुनि परशुराम जी ने सुने तो वे उनके थोड़े थोड़े बुद्धि के पर्दे खुलने लगे। उनको लगा कि कुछ तो है, तो उनकी बुद्धि के पर्दे खुलने लगे और फिर कहने लगे कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यदि तुम लक्ष्मीपति हो, यदि तुम लक्ष्मीपति हो तो ये विष्णु का धनुष लीजिए और इस पर प्रत्यंजया चढ़ाकर मुझे दिखाइए। इतना बोल ही रहे थे और धनुष राम जी को दे रहे थे। राम जी ने पूरा ठीक से छुआ भी नहीं कि वो धनुष अपने आप चल गया, अपने आप चढ़ गया। अब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने राम जी का प्रभाव जाना और हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी सदैव जय हो। इसी तरह अनेकों प्रकार से भगवान की प्रार्थना आराधना करने के बाद वह क्षमा याचना करके परशुराम जी तप करने के लिए वन को चले गए और अत्यंत प्रसन्न हैं। जनक जी भी अब अत्यंत प्रसन्न हैं। जब जनक जी ने देखा कि चलो, क्योंकि जब परशुराम जी आए थे तो सबको ऐसा लगा पता नहीं है कहाँ की कौन सी बलाएं आ गई जो बने बनाए काम में विघ्न डालने के लिए आ गए। जब परशुराम जी सकुशल चले गए तो जनक जी ने भी चैन की सांस ली और वे भी सुखी हुए। फिर विश्वामित्र जी से पूछने लगे कि अब आगे कैसे क्या किया जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम और सीता का विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष टूट गया, एक तरह से राम और सीता का विवाह तो हो ही गया। अब तुम्हारे जो कुल की परंपरा होती हो, जो तुम्हारे कुल में परंपरा होती हो वैसा कीजिए, कुल के अनुसार राम और सीता का विवाह रचाइए और सबसे पहले अब दूत भेजकर अयोध्या से राजा दशरथ जी और सभी लोगों को वहाँ से बुला लीजिए। संपूर्ण नगर के निवासी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब राम और सीता का विवाह वे सोचते हैं कि हमारे नेत्र सफल होंगे जो भगवान ने हमें दिए, क्योंकि हम राम और सीता का विवाह देख सकेंगे। आगे की कथा सुनते हैं। रचे रुचिर वर वंदन गाई, मनहु मनोरथ छंद समाई, मंगल कलश अनेक बनाई, गज पताक पट चमर सुहाई, दीप मनोहर मणिमय नाना, चाहि न बरनी चित्र निताना, जय मंत्र दुलहिन वर देना,
सभी कारीगरों को आज्ञा दी कि नगर को बहुत अच्छे से सजा दिया जाए। मणि, माणिक, मोती, मुक्ता सभी बड़े सुंदर सुंदर बेलें, बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष वगैरह बनाकर पूरे नगर को इतना सुंदर सजाया गया कि इंद्रपुरी भी लज्जित हो, स्वर्ग भी उसके सामने लज्जित हो रहा था। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने खुद ही अपने हाथ से फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमरों से नगर को सजाया गया, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसमें जानकी जी बैठेंगी जिस मंडप के नीचे, उस मंडप का तो वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। किसी कवि की भी ऐसी बुद्धि नहीं है जो उसका वर्णन कर सके। और जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा बनकर बैठेंगे, वहाँ की तो शोभा का वर्णन कैसे करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी कोई कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास जो उसकी शोभा का हम वर्णन शब्दों में कर सकें। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा प्रत्येक घर की है उस नगर के अंदर। जैसे राजा का महल सुशोभित हो रहा है, वैसे ही उस समय सारे जनकपुरी के सब घरों में बड़ी ही सुंदरता छाई हुई है। उस समय जिसने इसको जनकपुरी को देखा, वह समझो कि स्वर्ग से भी सुंदर उसको जान पड़ा। जनकपुर में नीच के घर में भी ऐसे लग रहा था जैसे अपार संपदा हो, इतना सुंदर लग रहा था, इंद्र भी मोहित हो जाए, इतना सुंदर। और जिस नगर में क्यों ना हो, जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी सीता जी के रूप में निवास करती हों, वह वैभवशाली क्यों ना लगे। वह नगर तो वैभवशाली लगेगा ही जहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हों। उस पुर की शोभा का वर्णन तो सरस्वती जी और शेष भी करने में सकुचाते हैं, इतना सुंदर है। और पहुँचे दूत रामपुर पावन, और अवधपुरी जब पहुँचे, जब उन्होंने पवित्र अवधपुरी को देखा तो बड़े ही अचंभित रह गए कि अवधपुरी भी इतनी सुंदर है। और सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर आकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें अंदर बुलाया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए और
और शरीर पुलकित हो गया, छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। और राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके, किसी तरह की भी कोई बात कहने में जैसे उनके शब्द, उनकी जिह्वा असमर्थ है। हाथ में चिट्ठी, हृदय में राम और लक्ष्मण को याद करते हुए आंखों में आंसू भर के बस स्तब्ध से खड़े रह गए। फिर धीरे सर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी और सारी सभा सच्ची बात सुनकर इतनी हर्षित हो गई कि कुछ पूछो ही मत। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ खेल रहे थे। जहाँ भी खेल रहे थे दूसरे और बच्चों के साथ, जब उन्होंने समाचार पाया कि कोई दूत आए हैं और वे चिट्ठी लेकर आए हैं, तो दौड़ते हुए दोनों भाई आए और प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी, ये चिट्ठी कहाँ से आई है, बताएंगे? क्योंकि हमारे भाई पूछते हैं कि दोनों कुशल तो हैं, हमारे भ्राता दोनों कुशल तो हैं, हमारे प्राणों के प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, किस तरह हैं और किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़कर सुनाई उन दोनों पुत्रों को भी, भरत और शत्रुघ्न को। और सुन पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समा तन गाता। प्रीत पुनीत भरत कहि देखी, सकल सभा सुख लय विशेषी। कवन प्रसूत निकट बैठाए, मधुर मनोहर वचन उचारे। प्रिया कहूँ कुशल बहु बारे, तुम मीठे नयन निहारे। श्यामल मोहि धरे धनु भाषा, भय किशोर कौशिक मुनि साका। पहिचानौ तुम कहु सुख, पहिचानौ तुम कहु सुभाव। प्रेम दिवस पुनि पुन कहराउ, जा दिन ते मुझ गए लवाए। तब ते आज साँझी सुधि पाए, आऊँ विधि भगवन विधि जाने। सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई भी बड़े प्रेम से पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि शरीर में समाता ही नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास में बैठाकर मन को हरने वाले मीठे मीठे सुंदर वचन कहकर बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल तो हैं, हमारे राम और लक्ष्मण कुशल तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है। अब पिता बड़े तो वह बड़े विचित्र ढंग से प्रेम भर के पूछ रहे हैं कि तुमने अपनी आंखों से देखा तो है उनको। सांवले और गोरे मेरे दोनों बेटे हैं, एक सांवला है, एक थोड़ा सा गोरा है और धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है उनकी और मुनि विश्वामित्र जी के साथ हैं। पूरी पहचान बता रहे हैं दशरथ जी इस समय कि तुमने देखा तो है उनको, तुम उनको पहचानते हो, उनका स्वभाव थोड़ा जानते हो। राजा प्रेम से विशेष बस होने के कारण बार बार इस प्रकार कहने लगे। उन दूतों से प्यार से उनसे पूछने लगे, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें यहाँ से ले गए हैं उस दिन से आज ही हमने खबर पाई है उनकी। जिस दिन से मुनि लेके गए हैं हमें अभी तक कोई खबर उनकी नहीं मिली थी। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? महाराज जनक उन्हें कैसे जानते हैं? महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कराने लगे, क्योंकि पिता हैं, बड़े बेचैन हो रहे हैं, तो वे मुस्कराने लगे दूत।
सुनऊ महीपत मुकुटमणि तुम सन धन्य न को। राम लखन जिनके तन विश्व विभूषण को। दूतों ने कहा कि हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। वे तो इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं कि जिसका वर्णन मैं क्या करूं। और पूछन जोग न तनय कुमार, पुरुष सीमित तुरय उजियारे। जिनके जस प्रताप के आर, शशि मणि नर शीतल नारी। जिनका कहिय नाथ की मछी, देखिय रव किन करनी। सिया स्वयंवर रूप अनेका, समिते सुवट एक देखा। आपके पुत्र, हे राजन, आपके पुत्र पूछने जैसे नहीं है। आपके पुत्र को तो कुछ पूछने जैसी बात ही नहीं है। वे पुरुष सिंह हैं, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। ऐसा लगता है जैसे उन दोनों से ही तीनों लोकों में प्रकाश होता है। जिनके यश के आगे चंद्रमा भी मलिन लगता है और इनके प्रताप के आगे सूर्य भी शीतल लगता है। नहीं तो सूर्य तो गर्म है, उनका प्रताप इतना भयंकर, इतना ज्यादा है कि उसके आगे सूर्य भी शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि कैसे पहचाना? आप उनके लिए कह रहे हैं कि कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेके ढूंढना पड़ता है? सूर्य को हाथ में दीपक लेके तो नहीं ढूंढना पड़ता। और सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा एक से एक बढ़कर योद्धा वहां एकत्रित हुए। शंभु सरासन कारुण तारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में सेवक मारी, सबके सकति संतन भारी। सकल उठार सुरासुर नेरु, तोड़िया हारि गयो करि पेरु। देवी कौतु शिव शैल उठावा, तोड़े सवा पढ़ाऊ पावा। तारा रघुवंश मणि, सुनिय महामणि पाल। भंजे उताप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। परंतु शिव जी के धनुष को कोई जरा भी हिला न सका। उठाना तो बहुत दूर की बात है, कोई तिल जितना खिसका भी नहीं सका उसको। सारे बलवान वीर हार गए। अनेकों योद्धा आए हुए थे, किसी से भी वह हिलाया तक नहीं गया। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। वहां कोई कुछ नहीं कर सका। वाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता है, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके उस धनुष की ओर चला गया। रावण, जिसने खेल खेल में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह भी पराजित होकर वहां से गया। हे महाराज सुनिए, वहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए जिनके बहुत नाम थे और जिन्होंने कई बार कई राजाओं को हराया, पृथ्वी जीत ली, सब कुछ कर लिया, परंतु वहां किसी का कोई जोर नहीं चला। उस धनुष को उठाना तो बहुत दूर, कोई तिल भर भी खिसका नहीं पाया। और रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के ही शिव जी के धनुष को ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल के फूल की जो डंडी होती है उसको तोड़ दे। इस तरह से उन्होंने तोड़ दिया, उनको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा सोमवार को सुनेंगे।
2 मिनट कीर्तन करो। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। प्रभु शरण में लो, हरि जी शरण में लो, प्रभु शरण में लो, हरि जी शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। अब भव सागर से पार करो, अब भव सागर से पार करो। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम।